दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आषाढ़ मास के नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि। जैसे कि हम लोग दो नवरात्रि जो कि बहुत चलन में रहती है, चैत्र वाली और कुआर मास की, तो वो हम लोग सभी लोग करते हैं। लेकिन जो ये दो गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं ये साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि एक आपके माघ माह में पड़ती है और दूसरी आषाढ़ मास में। तो आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि है ये कब से प्रारंभ हो रही है, कब इसका समापन हो रहा है, अष्टमी और नवमी की तिथि कब है, और विशेष आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना का मुहूर्त, और दूसरी चीज़ बताऊंगी कि इच्छा पूर्ति के महा उपाय बताऊंगी। जो ये वाली नवरात्रि होती है इसमें विशेष रूप से हमें क्या करना है, जो हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारी कामनाएं होती हैं, या जो जैसे हम किसी उसमें सिद्धि पाना चाहते हैं या माता रानी की सिद्धि चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वाली नवरात्रि बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर मान लीजिए कि आप ये वाली नवरात्रि में व्रत नहीं करते हैं तो कोई परेशान मत होइए, लेकिन सात्विक भोजन करके बिना प्याज लहसुन का 9 दिन खाना खा करके और माँ की साधना वैसे भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और ये जो इच्छा पूर्ति का उपाय है ये भी आप कर सकते हैं। अब कैसे करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ इसी एक वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गुप्त आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुरू कब से हो रही है और समाप्त कब हो रही है। तो आषाढ़ मास की जो नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि, इसका शुरुआत हो रहा है 26 जून से और समापन हो रहा है 4 जुलाई को, यानी कि पूरे 9 दिन की नवरात्रि आपको मिल रही है। अब आपको विशेष रूप से क्या करना है कि इस वाली नवरात्रि में भी कलश की स्थापना की जाती है। मुख्य रूप से जब कलश की स्थापना की जाती है तो बहुत सारे नियमों को ध्यान में रखना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ साधना करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप कलश की स्थापना करिए ही। अगर करिएगा तो मुहूर्त जान लीजिए, जो कलश की स्थापना का मुहूर्त मिल रहा है वो सुबह 10:15 से लेकर के 11:17 या 18 तक का, कुल टोटल मतलब 11:30 बजे तक मान के चलिए कि इस बीच में आपको करना है कलश की स्थापना। जब आप कलश की स्थापना करिएगा तो कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखिएगा कि कलश जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर जो पानी आप भरे वो सुरक्षित रहे। दूसरी चीज़ है कलश जो है वो मिट्टी का होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि उसमें पूरा गंगा जल भरे तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो जल भरने के बाद थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला दें। ये सारे नियम होते हैं कलश को रखने के। अब हो गई आपकी कलश की स्थापना। अब विशेष रूप से हमें 9 दिनों में माँ की आराधना करनी होती है, सिद्धि प्राप्त करनी होती है। दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ और बता दूं कि अष्टमी और नवमी कब पड़ रही है। तो जो अष्टमी की तिथि है वो पड़ रही है आपकी 3 जुलाई को, और नवमी जो है वो 4 जुलाई की पड़ रही है। तो आपको जो पारण करना है वो 10वीं में करना है, यानी कि आप 5 जुलाई को पारण करेंगे नवरात्रि व्रत का। तो माँ को पूड़ी हलवा चढ़ा के भी आप पारण कर सकते हैं, कन्या भोज करा के भी पारण कर सकते हैं, आपको जैसी सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। व्रत रखना ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप माँ की आराधना भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम विशेष रूप से बात कर लेते हैं इच्छा पूर्ति के उपायों की। देखिए, अगर आपको कोई इच्छा पूर्ति करनी है, आपको कोई साधना करनी है माँ की, तो क्या करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हो सके तो प्रतिदिन जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन आप पूरा करें। पूरा नहीं कर सकते हैं, इनकेस आपके पास समय नहीं है या किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि 1-1, 2-2 अध्याय करके 9 दिनों में पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो ख़त्म करना है। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई, प्रतिदिन माँ की एक छोटी सी मूर्ति ला करके दुर्गा जी की आप घर में रखें और प्रतिदिन उनको दूध और दही से उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो जल्दी होती है, और जो कामनाएं होती हैं हमारी वो और प्रबल हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जब हमको किसी भगवान की सिद्धि करनी होती है तो उनका प्रतिदिन हमें अभिषेक करना आवश्यक होता है।
तो आपको माँ की एक छोटी सी मूर्ति रखनी होगी। उनको प्रतिदिन स्नान कराना है दूध और दही से, साथ ही फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करा के प्रतिदिन उनका श्रृंगार करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और साथ ही प्रतिदिन अलग अलग फलाहार से संबंधित चीज़ों का भोग लगाएं। प्रतिदिन आप चाहे तो सिर्फ फल का भोग लगा सकते, किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए। चाहे प्रतिदिन दूध का भोग लगाइए, चाहे दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए, चाहे फल का भोग लगाइए या फलाहार का भोग लगाइए। जो नियम आप पहले दिन उठाइएगा वही पूरे 9 दिनों तक आपको करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको प्रतिदिन होम जरूर करना है। होम यानी कि हवन। माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है हवन और बलि से। तो माँ को का हवन करने के लिए और बलि करने के लिए आपको क्या करना होगा। आप बलि आप कहेंगे जो है बकरे का दें कि बकरी का दें, तो आपको बलि बकरी का नहीं देना है, बलि आपको देनी है नारियल की। प्रतिदिन आप एक जलदार नारियल जो है पूजन के बाद, जब आप अपनी संपूर्ण पूजा कर ले, माता रानी की आरती कर ले, सब कुछ कर ले, उसके बाद आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, उसकी बलि देनी है और बलि देने के बाद उसको प्रसाद स्वरूप माँ के पास चढ़ा देना है और माँ से अपनी कामना कहनी है, उनकी आराधना करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी कामनाओं की सिद्धि भी जल्दी होती है और दूसरी चीज़ है कि आपको बहुत लाभ होता है, सिद्धि प्राप्त होती है माता रानी की। दूसरी चीज़ है धन। अगर धन की समस्या आपके जीवन में चल रही है तो वो इतनी जल्दी समाप्त होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके घर में धन की आवक और बरकत दोनों होने लगेगी। तो करके देखिएगा, इसका बहुत लाभ होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।